असम में बाढ़ की ऐसी त्रासदी आई है कि लाखों जीवन जल संकट से जूझ रहा है। वन्य जीव अभी रास्ते खोज रहे हैं तो वहीं पे सड़कें टूट चुकी है, कितने घर को बह चुके हैं, कितने जान माल के नुकसान हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 जाने गई है तो अभी भी कितने लापता नजर आ रहे हैं और वो 60 जो जाने गई हैं वो काउंटेबल है, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। सरकार खुद बताती है कि 80,000 ऐसे लोग हैं जिसके पास हम पहुंच भी नहीं सके। उनके पास सिर्फ 15 मिनट का समय था, खुद को बचाएं या फिर खुद अपने बच्चे को या फिर अपने परिवार को। 15 मिनट में वो सब कुछ तबाह हो गया। एक परिवार ऐसा है जो वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को तो बचा लिया लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। मेरे पास समय ही नहीं था, बच्चे का भी हाथ छूट गया था, लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने बच्चे की तो जान बचा ली लेकिन मैं अपने पत्नी की जान नहीं बचा सका। लाखों जीवन प्रभावित हो चुके हैं। डाटा के अनुसार 6.5 लाख लोग असम में बाढ़ से त्रस्त हो चुके हैं। इसी बीच एक स्टेटमेंट याद आता है अमित शाह जी का, जब अमित शाह जी ने एक सभा में कहा था, असम वासियों 5 साल आप हमें दे दीजिए, हम आपको असम को पूरे तरह से बाढ़ मुक्त कर देंगे। मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरे आसाम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सोचिए आज वो स्टेटमेंट कहां गया अमित शाह जी का, जब देश के इतने बड़े लीडर असम के एक सभा में जाकर के सार्वजनिक रूप से कहते हैं और उसके बाद भी अगर बाढ़ आती है तो आप भरोसा आखिर किस पे करें। यह सीएम के रहते हुए हेमंत जी का दूसरा यह कार्यकाल है और पहले कार्यकाल में भरोसा जीता तभी दूसरे काल में इनको मौका मिला है। लेकिन अगर वहां पर सीएम रहते हुए अगर आपके सामने इस तरीके की त्रासदी आती है और आप ये कहते हैं कि नागालैंड में बादल फटी थी उसी के बाद इस तरीके की बाढ़ आई है, तो आपको बता दूं मौसम विभाग ने इस चीज को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा ऐसी कोई बादल फटने की खबर नहीं आई है। तो हेमंत जी खुद अपने बयान से पलट गया और वो कहते हैं बादल तो नहीं फटी थी लेकिन कुछ बादल फटने जैसा ही था। 10 मीटर से ऊपर लगभग पानी पहुंच चुका था। 10 मीटर समझिए 1 मंजिल के आसपास। ऐसे कितने घर हैं जो तबाह हो चुके हैं। वन्य जीव रास्ते ढूंढ रहे हैं कि आखिर कोई मुझे रक्षा करे। जितने भी वन्य जीव हैं वो आखिर कहाँ जाएंगे। मवेशियां किसे पुकार करके आवाज लगाएगी। सोचिए जो जानवर होते हैं वो किसे कहेगा कि मेरी जान को बचाइए। कितने 60 से 70 लोग कहते हैं कि इसमें पानी में बह चुके हैं और एनडीआरएफ की टीम बाकायदा मदद कर रही है, लेकिन सरकार खुद कहती है कि 80,000 लोग ऐसे हैं जहां पे हम पहुंच नहीं सके। देश हर बार एक स्टेट का नहीं है, लगभग कितने स्टेट हैं जो बाढ़ से प्रभावित है। जब बात आती है बिहार की बाढ़ की तो मैं आपको कहता हूं चारों तरफ मीडिया में दिखाया जाता है, लेकिन क्या आज गोदी मीडिया चुप नहीं है। आप खुद सोचिए असम में इस लेवल की बाढ़ आई है, इतने लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं, जान माल के नुकसान हो रही है, एनडीआरएफ टीम पहुंच नहीं सकी 80,000 लोग तक, लेकिन यह गोदी मीडिया चुप है। आखिर गोदी मीडिया को किस बात का डर है कि असम के बारे में रिपोर्टिंग नहीं कर रही है, दिखा नहीं रही है। क्या खबर है जो ये छुपाना चाह रही है। सोचिए असम स्टेट भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है तो यह गोदी मीडिया चुप है। गोदी मीडिया यह दिखाएगी कि स्टूडेंट अपनी आवाज क्यों उठाते हैं, सड़कों पर किसान क्यों आते हैं, आंदोलन क्यों होता है शाहीन बाग में, तो किसान धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं। यह खबर तो दिखाई जाएगी, लेकिन वास्तविकता जब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के स्टेट में अगर इस तरीके की आती है तो आप कहते हैं ये तो आपदा है। आपदा या नहीं है, आपदा को जब आप संकट कोई आता है तो अलर्ट हो जाए। जब आपको पता है कि आसाम जैसे स्टेट में लगभग हर बार बाढ़ आती है तो आप पहले से सुरक्षा इंतजाम तैयार क्यों नहीं था। मैं तो यह सवाल पूछता हूं हेमंता जी से, बताइए आप क्या आप वो जिंदगियां आप सोच रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं रहा है। बाढ़ के पानी में बह चुके हैं, उनकी जिंदगियां खत्म हो गई, उनके घर पानी में बह चुके हैं। कितने ऐसे लोग हैं अभी भी एक एक खाने की उम्मीद में है कि सरकारी सिस्टम पहुंचेगा हेलीकॉप्टर से तो मुझे खाना देगा। भूखे प्यासे छत पर बैठे हुए हैं कि कोई मदद के लिए आएगा। एनडीआरएफ की दिन रात वो आस देखते हैं कि कोई आएगा तो हमें खाना खिलाएगा।
मोदी सरकार अभी तक हवाई निरीक्षण नहीं की है। क्या पता वीडियो आने के बाद कल आ जाए, तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अभी तक हवाई निरीक्षण नहीं की है। बाकायदा बैठक चल रही है, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी जारी होते हैं, वीडियो भी आ जाता है। लेकिन आप सोचिए, क्या यह सिस्टम सरकार का फेलियर नहीं है? क्या गोदी मीडिया को वहां पर नहीं पहुंचना चाहिए? क्या हिमंता जी से सवाल नहीं करना चाहिए कि ये 60 से 70 जिंदगियां जो इस बाढ़ में खत्म हो चुकी है, कितने घर परिवार उजड़ चुके हैं, जल जीवन से सड़कें टूट चुकी है, बिजली पानी सब ठप हो चुके हैं, कितने के घर भी नहीं रहे हैं, वहां पे अब सिर्फ जमीन बचा हुआ है, पानी में बह चुके हैं। जो वहां पे खेती होती है, जो वहां के किसान कितने प्रभावित हुए, उनके खेतों का क्या स्थिति हो चुका है। किसान की खेती का देखिए जलमग्न हो चुका है, पूरा फसल नष्ट हो गया है। वो आखिर अपनी बात किसे कहेंगे, जरा आप सोचिए। दोस्तों, सोचने की जरूरत है कि जब अमित शाह जैसे मंत्री, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री अगर आपको सार्वजनिक रूप से कुछ कहते हैं और उस पर अगर अमल नहीं होता है, या तो आप भरोसा मत दीजिए कि हम बाढ़ मुक्त कर देंगे। यदि आप स्टेटमेंट देते हैं तो आपको वो स्टेटमेंट पूरा करना चाहिए, क्योंकि असम वासी आपको उसी उम्मीद पर वोट दिए हैं। मैं तो कहता हूं, सरकार से अच्छे बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान और कुछ अन्य एक्ट्रेस हैं जो मदद पहुंचा रहे हैं। सोचिए, सलमान खान को क्या पार्टी पॉलिटिक्स चमकानी है? सलमान खान को क्या असम का सीएम बनना है? क्या वहां पर अपनी पार्टी बनाएंगे? क्या जनता वहां का वोट देंगे? क्या कारण है कि सलमान खान की मदद पहुंच रही है? जो सलमान खान को यही लोग देशद्रोह कहते हैं, क्योंकि उनके आगे खान लगा हुआ है। लेकिन आज वही सलमान खान बाढ़ इलाकों में अब खाना पीना पहुंचा रहे हैं, जो जरूरत की सामान है वो पहुंचा रहे हैं। यह मैं नहीं कहता हूं, आप खुद देखिए, दैनिक जागरण और आपके टाइम्स नाउ कहते हैं, ना जाने कितने अखबार में इस तरीके की खबर आई है। सोचिए, सलमान खान मदद कर रहे हैं, जिनको असम की जनता से कोई लेना ना कोई देना है, वो अपने काम में व्यस्त है, उनको कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चमकानी है, कोई वहां पर जाकर के अपनी राजनीति नहीं करनी है, वहां की जनता की वोट नहीं चाहिए, फिर भी निस्वार्थ भाव से मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन यह हेमंत सीएम और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार वहां पर फेलियर है। यह फेलियर है, सरासर फेलियर है। असम की जनता, जिसके घर परिवार सब तबाह हो चुके हैं, पूरी जिंदगियां खत्म हो चुकी है, वहां पर जल संकट से सब जूझ रहे हैं, आप उनको क्या जवाब देंगे? आपके पास कोई जवाब नहीं है साहब। सिर्फ आप वहां पर बातें कर सकते हैं, किसी को भरोसा दे सकते हैं, आप राहत शिविर चला सकते हैं। हो सकता है तो जिसके घर की क्षति हुई है, किसी की जान माल के नुकसान हुई है, तो आप कुछ उसमें घोषित कर दें कि इतनी राशि की हम दे रहे हैं बाढ़ फ्लड में। लेकिन मैं कहता हूं, यह काफी नहीं है। आपको सोचना चाहिए अपने हित में नहीं, आपको सोचना चाहिए अपने कुर्सी के हित में नहीं, बल्कि असम की जनता के हित में। मैं जब वीडियो देख रहा हूं, भयानक रूप है ब्रह्मपुत्रा नदी। जिस तरीके से मैं असम का ये देख रहा हूं वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहा है, मैं वास्तव में हैरान हूं। मैं सभी देशवासी से अपील करता हूं, प्लीज बिना कोई राजनीति किए हुए, बिना कुछ सोचे कि उस स्टेट में किसकी सरकार है, बाढ़ फ्लड जितने भी एरिया हैं जहां जो प्रभावित हैं, जहां पर मदद नहीं पहुंच पा रही है, निस्वार्थ भाव से पहुंचिए। वो अपनी जो भी कंट्रीब्यूट हो सकता है प्लीज वहां पर पहुंचाइए, मदद करिए। वहां के लोगों को बहुत जरूरत है। काफी ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी नहीं पहुंच रहा है सिस्टम, क्योंकि ऐसे एरिया है जहां पर बाढ़ पहली बार आई है। बहुत लोग कहते हैं ऐसा स्थिति मैंने कभी देखा नहीं था, यह मंजर पहली बार दृश्य देखने को मिल रहा है। सोचिए वो कितने डरे हुए हैं। ऐसे में हम आप अगर एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे तो शायद यह देश नहीं चल पाएगा। एक दूसरे की मदद कीजिए, यह मत सोचिए कि यह असम में हुआ है हमें क्या फर्क पड़ेगा। प्लीज, मैं कोई स्कैनर या बारकोड अपने वीडियो में नहीं डालता हूं, मुझे अपनी जेब में नहीं चाहिए। मैं तो बाकायदा कहता हूं, जो वहां पर लोग होंगे, सरकारी सिस्टम होगा, जो भी फंड रेज की एक बनी होगी एनजीओ, उसमें डालिए और मदद पहुंचाइए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने लोगों तक, ताकि लोग देखें और इससे जागरूकता आए। असम में जितने भी परिवार के साथ घटना घटी है, जितने भी जान माले उनके घर में नुकसानी हुई है, अपने परिवार के सदस्य को खो दिए हैं, उन सभी के प्रति संवेदना है एजे न्यूज पल्स के तरफ से। आप लोग देखते रहिए वीडियो, ऐसे ही फिर से नए वीडियो के साथ आते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।